आ गए हमारे आदरणीय श्रीमान जी, ये आ गए हमारे आदरणीय श्रीमान जी आप साहब लल्लू राम। इन साहब तरफ से 100 की नोट में से इस सीन को देख करके 51 रुपए दे रहे हैं। तो हर भाई नहीं साथ साथ ये आ गए हमारे बेनाम बादशाह, ये आ गए हमारे बेनाम बादशाह के तरफ से 11 रुपए पुरस्कार। भैया नमस्कार, धन्यवाद। छोटुआ हाँ ये बुलाओ कब? हाँ के का बोलाई? अपने बाबू साहब। बाबू साहब का तुरंत बोलाओ। आप बैठे, हम मोबाइल उठाए ही फोन लगा के बुलावत है। 97 नाई भूतान नौसाद का कहे नौसाद 97 97 95 62 कहा छेदी रे छाया दुई छाया दुई कितना हो जान थे हैया गाड़े 62 82 8 दुई 8 दुई हाँ हैया गाड़े कहे बेरे मार खाते छोटुआ 8 दुई लगावत है। हाँ कब कैसे? ए दीदी कहा दी फोनवा कि जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हो नेटवर्क लाइक बाहा में है। कौन नेटवर है? जो पकड़ा था नेटवर हाँ वो है। अब दूसरा नंबर लगा होता है 99 84 2 4 4 5। आए दी भांगी 10 अच्छा नहीं होगा बा 94 99 84 4 2 4 6 4 5 10। अच्छा दूसर का लगा होता है 97 93 70 56 36। अब जाती है बिलिया हेलो हेलो बाबू साहब, अरे आप जल्दी आवाए, अरे जल्दी आवा दीदी आपका इंतजार करती बा आवाए। अरे हम कहे बाबू साहब नवासार। नवा साल है पुरान साल जौन करा थी पूरा मैके लेके चला जाता है। जौन करा थी नमस्कार बे। वही बाबू साहब नमस्कार। लगे खड़ुआ हाँ क्या बात है बे? जब साले मैं कोई काम करना चाहता हूँ हाँ हाँ या करने बैठता हूँ तब तेरा फोन बहुत जाता है। जब दीदी तुझे मालूम होना चाहिए बे, आज बस स्टेशन में मैंने फूल कली को वादा किया था हाँ और उससे मिलने को कहा था। हम बस स्टैंड चलेंगे बे। सही है, लेकिन जब दीदी करवाएं तो हम करे हैं। क्या बे? बनवा ओ कहा ही मैं समझ गया। आवा चले बेसब्री से इंतजार करती हूँ। अरे मेरा चारा है बल फल के लिए इंतजार कर रही है। और का चलो अरे मैंने कहा फूल कली नमस्ते। नमस्ते। और कहिए क्या हाल है? सब ठीक है। देखो और तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने देखा टाइम से
इसी जगह मैं आपके पास आ गया। देखा जाओ ना, आधा कर रहा पहले पूरा करा। जरूर बुरा होगा, लेकिन भूल कभी ऐसा नहीं। हम तुम्हारे साथ मंदिर में चलेंगे और मंदिर में शादी करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। तो चलो ना फिर। ऐसे नहीं तो फल करी, अरे कुछ गाने बजाने चलो ताकि रास्ता भी कट जाए और मजा भी आ जाए। बाबू साहब का कहना ठीक बा, तुम गावा बजाई हैं। क्या बजाऊंगा बे? बहुत मारूंगा साले। हाँ तो क्या चला हो, चले कैसे? कैसे? अरे अकेली देरी लागे, अरे अकेली देरी लागे, अकेली देरी लागे, रत मोरी अम्मा, अकेली देरी लागे। काफी दूर निकल आया, अब कहाँ जाऊं? जब मेरा मुन्ना नहीं रहा, मेरी पत्नी पागल होकर न जाने कहाँ चली गई। एक मेरी बहन का सहारा था, वो भी मेरी बहन जज्बात में आकर न जाने कहाँ चली गई। तो मैं अकेला किसके लिए जीऊं? जी कर क्या करूंगा? ये सामने दरिया बह रही है, इसी दरिया में कूद कर मैं अपना जान दे देता हूँ। अब आगे कहीं नहीं जाऊंगा। हे माँ, तो मुझे अपने पास बुला ले, मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ। जो मेरी खता कसूर हो, मेरी गलती को क्षमा करना, मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ। नंबर 1 और नंबर 2। अरे यार रमेश, हाँ? तू अपनी जान क्यों देना चाहता है? तेरी बीबी, तेरी बहन इस दुनिया में जिंदा हैं। अगर तुझे अपने मासूम बच्चे का बदला चुकाना है तो जाके थोड़ी दूर माँ दुर्गा की मंदिर है, उसी मंदिर के पीछे कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा और एक राइफल मिलेगी। उठा ले मुन्ना
और मां भवानी की कसम खा ले कि मैं जब तक अपने इस बच्चे को जिसने मारा है, जब तक इस दुनिया से उसे नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन माँ, मेरे इस बाजू में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस बंदूक कारतूस के बेल्ट को उठा सकूं। अगर आप मेरे दाहिने हाथ पर हमेशा सवार रहेंगी तो मैं उसे उठाने के लिए तैयार हूं और अपने इस मुन्ने का बदला चुकाने के लिए तैयार रहूंगा। मैं वचन देती हूं कि मैं तेरे दाहिने भुजा पर हमेशा तैयार रहूंगी। जब भी तुझ पर कोई संकट आएगा, मैं तेरी भुजा पर हमेशा विराजमान रहूंगी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। अगर मैं अपने मुन्ने का बदला चुकाने के लिए, अगर मुझे इतनी बड़ी शक्ति मिल रही है, तो मैं उस बंदूक कारतूस को बेल्ट को जरूर उठाऊंगा और अपने मुन्ने का बदला उस हरामजादे उदय भान सिंह से जरूर चुकाऊंगा। चलता हूं आगे, देखता हूं कि माँ की बात में कितनी भक्ति और कितनी शक्ति है। चलता हूं आगे। अरे वाह माँ, आज मैं तेरे आगे झुक गया माँ। तेरे बताए हुए रास्ते पर मैं आया और देख रहा हूं कि कारतूस से भरा बेल्ट और बंदूक सामने रखी है। मैं इसे उठाता हूं और आपके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं। उस हरामजादे उदय भान सिंह से बदला अपने मासूम मुन्ने का जरूर चुकाऊंगा। अरे वाह हरामजादे, अच्छा किया, अरे अच्छा किया, अच्छा किया, तुझने इनायत बढ़ा दिया और तेरे कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। हरामजादे, तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा जहां तुझे एक बूंद पानी तक नसीब नहीं होगा। आज की बात रमेश मर गया, रमेश मर गया। आज के बाद पैदा हो गया डाकू से रास, डाकू से रास, डाकू से रास। बहुत जल्द तेरे पास आऊंगा हरामजादे। उसके पहले हमारे मास्टर साहब बतला रहे हैं। समय कितना भी नाजुक है, जमाना याद आता है। मैं क्या देख रहा हूं कि आज हवेली पे कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा है, ना जाने कहां चला गया है। और घर में ये लॉक कैसा है, मेरी पार्वती नहीं दिखाई दे रही है कहीं पर।
नौकर मिलेगा तो उससे मैं बातें करूं। बड़े मालिक राम राम। राम 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 मुन्ना। हाँ, ये मालिक। बता हाँ कि घर में ये दरवाजा लॉक क्यों है? कहीं तुम्हारी मालकिन अंदर कमरे में बरामदे में तो नहीं है? नहीं नहीं, मालकिन तो कमरे पे नहीं है। फिर कहाँ गई होंगी? पता नहीं कहाँ, इधर उधर घूम रही होगी, नहीं तो कमरे पे सो रही होगी अंदर, वैसे दरवाजा बंद किए होंगी। देख पीछे वाली गैलरी से जाके देख। हाँ लगता है पीछे वाले आंगन में पार्वती हवा लेती होगी, क्योंकि उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है मुन्ना। हाँ मालिक। क्योंकि प्रसव पीड़ा से वो पीड़ित रहती है हमेशा। हाँ हाँ कुर्सी लगा मुन्ना, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, इंतजार करता हूँ अपनी पार्वती का, और हो सके तो उसे लिवा के आ। ठीक है। बड़े मालिक बुला रहे हैं। स्वामी के चरणों में पत्नी पार्वती का प्रणाम सभी। खुश रहो पार्वती। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? थोड़ी अच्छी है स्वामी। अगर तुम्हें तकलीफ भी रहता है तो भी तुम अपनी तकलीफ छिपा कर यही कहती हो कि हमारी तबीयत ठीक है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि मालिक ने ये जोड़ा ऐसा बनाया है कि एक दूसरे का सुख दुख जो ना समझे वो इंसान कैसा। खैर कोई बात नहीं पार्वती, अपना छोटा अनुज दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। पार्वती इधर आओ। क्या है? वो सामने देखो, लगता है अपना उदय आ रहा है क्या? बड़े मालिक, वही है ना? हमको भी लग रहा है उन्हीं है। वो है, लेकिन उसके साथ कौन है? एक और औरत सी ऐसी लग रही है कि जैसे कोई दिख रही है मुझे। बड़े मालिक आप बैठिए, जो कोई होगा आएगा ही। आने दो। हाँ बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई का उदय, मैं आज तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ मुन्ना। क्या पूछना चाहते हैं बड़े भैया? ये तुम्हारे साथ कौन सी लड़की खड़ी है? क्या इसका परिचय नहीं कराएगा अपने भैया से? क्यों नहीं बड़े भैया, परिचय कराने के लिए तो घर आया हूं। क्या बताओ भैया, आज ये तेरा छोटा भाई बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। कैसी हाँ गलती छोटो, ना? क्या किया? लड़की कोई गैर लड़की नहीं है, मैं इस लड़की से शादी किया हूँ। क्या? और शादी करके घर आया हूँ। क्या करूं भैया, मैं जब शहर जा रहा था तो देखा बस स्टैंड पर एक गरीब लाचार बेचारी एकदम मजबूर थी, इसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं था, और मुझे देखने में खूबसूरत और अच्छी लगी, मैंने इसे शादी कर लिया भैया। आपका पूछवा नहीं भाई। अनुज, जिंदगी में पहली बार शायद तुमने कोई अच्छा काम किया है। कोई बेबस लाचार अबला की मांग तुमने सजाया है, और आज ब्रिजभान की हवेली की बहू बनाया है। मैं बेहद खुश हूं मुन्ना। खुश भी हो और दुख भी अंदर दिल में है। बहुत अरमान था इस दिल में कि तेरी शादी करूंगा बड़े धूमधाम से,
बाजे गाजे के साथ, लेकिन मालिक को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि जो विधि का विधान है, जो विधि का लेखनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तेरे जीवन में ये होना था और हो गया। क्या बहू से नहीं मिलाओगे? क्यों नहीं, जाइए तुम भी। अरे भैया का बात किए और भाभी का। बहू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भैया कुछ पूछना चाहते हैं। जुग जुग जियो हे बहू हमारी, देता हूँ आशीष। सदा सुख खुशहाल रहो। मेरा आशीर्वाद है कि जल्द से जल्द कोई ऐसी खुशियां सुनाओ कि मेरा जी एकदम खुशहाल हो जाए, महलों में किलकारियां गूंजे। बहू देखो, तुम बहुत सारे जेवरात पहनी हो, बहुत सारे जेवरात तुम्हारे पास है। सही है। अभी तुम नई नवेली हो, तुम अपनी बड़ी दीदी को दे दो, क्योंकि ये तुमसे संभाला नहीं जाएगा। तुम्हारी बड़ी दीदी अच्छे से उस जेवरात को संभाल के रखेगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरा अनुज तुम्हें आते वक्त दिलाया होगा, क्योंकि तुम बेबस लाचार, तुम्हारे पास इतने सारे जेवरात कहां से आएंगे। तो तुम अपनी बड़ी दीदी को दे दो और उसके बाद तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं अपने अनुज से बातें करूंगा। कहा था मालिक, जब भैया बियाइन गया है। बहुत सही। हाँ। क्या बे? भैया भी आई गया है और तू सरऊ अड़ाई गया है। ब्याह हो गया है। जब भैया बियाह कैले हैं तो भौजी खमहू देख ले का? बिल्कुल देख सकता है। ए ए, ए भौजी कहा तही आपन ते मुंह दिखा दे हमका, लेकिन पैसा नहीं ले मुंह दिखाई, बाद में उधार कह दे, बाद में दे भाई हम मालिक से भैया से मांग के दे देब हम। दिखा दे भौजी। अबे मुंह दिखाए उधार नहीं होती है। ना ना हम दे देबे पैसवा, एक के सवाल लगा के दे देबे। ए भौजी दिखाई दे हमरो। आय हाय दीदी, भौजी ने दिया है। भौजी नहीं साले छोड़ी है। क्या है बहन? ये मैं सामान दे रही हूँ, ये मेरी अमानत, इसे अच्छे से रखना। ठीक है, जब मांगूंगी मुझे दे देना। ठीक है। तू सबे थकी का हो गया मालिक, कहा तही ले जाते ही घरे में इनका दोनों जने का गोबरे बैठाई दे।
इतने पे का करे बैठो गया जाओ ले- ले जाए समय पड़ा रोए पे न बैठा ही दिया ना जो पा रहा था कोहबर कहा वही- वही। जाता है मुन्ना जाति कोहबरे में बैठा दे और इनके खाती एक प्लेट मुसहनिक जूस लिया दे देते हैं। नहीं यही जरूरी है काहे से कि बहुत दुबरान यहाँ बेचारो हाँ तो मुसहनी का जूस है इनका पियौबई करे नहीं पेल का शरबत लिया जी वह जरूरी है पेल का शरबत पियाई दिया और जल्दी से मोटाई जाई है जब बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है मुन्ना का कहा जी मालिक का? मौसम्बी का जूस हाँ वही वही और बेल का शरबत बेल का शरबत बेल और ना ही तो हमारा विचार रहा है इन्हन तोड़े ताड़े के परी इनका कहा ही लिकम पीबा हाँ, वो का हो जब शिशिया में रहा था अब भाई बहुत मारा उसे लिमका कहा जाता वही है वही वही मालिक नीम का देख गर्मी ज्यादा है हाँ मैं समझ सकता हूँ तू ख्याल करता है तो एक काम कर तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बीच में बोलता है लिमका कहा जाता है एक काम कर तुम हम जाती सारा व्यवस्था कर तुम चलो व्यवस्था करो पार्वती